सतयुग और त्रेता युग बीत जाने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ, अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। अधर्म के भार से पृथ्वी दुखित हो गई। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रकाश प्रजापति। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास पहुंचकर प्रार्थना की, हे उसे इस असहनीय भार से मुक्त करे। लेकिन वे तीनों ही पृथ्वी को इस भार से मुक्त करने में असहमत थे। कोई उपाय न देखकर विष्णु ने कहा, चलिए हम लोग भगवान के पास चले, वही हमें कोई उपाय बता सकते हैं। विष्णु लक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव के साथ गोलोक पहुँचे तो उन्होंने परब्रह्म परमेश्वर को कृष्ण के रूप में और उनकी माया राधा के रूप में देखा। गोलोक के वृंदावन नामक सुंदर और सुरभ्य वन में एक सुंदर आश्रम था। उसी के निकट एक नदी बह रही थी। विष्णु ने परब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी के दुखी की गाथा सुनाई तो उन्होंने कहा, मैं पृथ्वी के दुख से परिचित हूँ। पृथ्वी को भार मुक्त करने के लिए ही शीघ्र ही मैं वज्र में कृष्ण के रूप में अवतार लेने वाला हूँ। मैं वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूँगा और क्योंकि मैं अपनी माया से और मेरी माया मुझसे पृथक नहीं रह सकती, इसीलिए मेरी माया राधा के रूप में बरसाने में वृषभानु गोप के घर जन्म लेगी और उसके बाद मैं पृथ्वी को इस भार से मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि एक एक पापी का वध करना कठिन है, इसलिए मैं ऐसा उपाय करूंगा कि संसार के समस्त पापी एवं स्वयं ही लड़ पीटकर पृथ्वी को भारहीन बना देगा। आप लोग निश्चित होकर अपने अपने लोक पधारिए और मेरे आदेशों की प्रतीक्षा कीजिए। विष्णु आदि देवताओं ने परमेश्वर को प्रणाम कर दिया और अपने अपने लोक जाकर परमपिता के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय बाद ही अत्याचारी और अनाचारी मथुरा नरेश कंस के कारागार में बंदी वासुदेव की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक के रूप में जन्म लेने से पूर्व ही भगवान ने उन्हें अपनी योजना बताते हुए आदेश दिया था कि वासुदेव जी उन्हें गोकुल के नंदगोप की पत्नी यशोदा के पास छोड़ आए। उसी समय उनके गर्भ से जन्म लेने वाली कन्या को लाकर कंस के हवाले कर दे। वह कन्या मेरी ही गोय माया है। वासुदेव ने ऐसा ही किया और कृष्ण को गोकुल में नंदगोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय की उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गाय चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए तो उन्हें जब भी रात की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वरों द्वारा अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते, राधा अपनी सहेली गोपबालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था, जो थोड़े दिनों से में ही पूरे ब्रज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती भी यही इच्छा थी। एक दिन शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई। पूरा वज्र प्रदेश में आनंद उल्लास भरे उत्सव से भर गया। लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया था कि कंस के आदेश पर उक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा से वृंदावन पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले उसके अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण और बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा उत्तरदायित्व ने कृष्ण को इतना उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन नहीं जा सके।